आरक्षण पर लगी रहेगी रोक, सुप्रीम कोर्ट का आदेश। सुप्रीम कोर्ट ने बिहार में जातिगत आरक्षण सीमा 65% करने के फैसले पर लगी रोक हटाने से इनकार कर दिया है। नीतीश कुमार सरकार के इस फैसले पर पटना हाईकोर्ट ने रोक लगाई थी, जिसके खिलाफ राज्य ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली बेंच ने कहा, हम नोटिस जारी कर रहे हैं, इस मामले पर हम सितंबर में सुनवाई करेंगे, तब तक कोई अंतरिम राहत नहीं रहेगी। भोजपुरी को मिले आधिकारिक दर्जा, बीजेपी सांसद रवि किशन ने पेश किया विधेयक। भोजपुरी सुपरस्टार और बीजेपी सांसद रवि किशन ने भोजपुरी को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने की लोकसभा में निजी सदस्य विधेयक पेश किया, ताकि इसे आधिकारिक भाषा का दर्जा दिया जा सके। पंप योजना की कराएंगे जांच, शिक्षा विभाग ने PHED से 15 दिनों में मांगी रिपोर्ट। बिहार शिक्षा विभाग ने सरकारी विद्यालयों में समरसेबल बोरिंग की जांच कराने का फैसला किया है, जिसे लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग PHIED को सौंपी गई है। PHIED ने 15 दिनों में जांच रिपोर्ट देने का आग्रह किया है। यह कदम बिहार विधानमंडल के मानसून सत्र के दौरान उठाए गए सवालों के बाद लिया गया है। अपर मुख्य सचिव KK पाठक के समय स्कूलों में नल की जगह समरसेबल पंप लगाने का फैसला किया गया था। बिहार में क्यों रूठा मानसून, मौसम विभाग ने बताया। बिहार में पिछले पखवाड़े में मानसून की बारिश नहीं हो रही है। प्रतिकूल वायुमंडलीय दशाओं के कारण बारिश वाले बादल नहीं बन रहे हैं। मानसून रेखा उत्तर पश्चिमी की तरफ खिसक गई है। मानसून वैज्ञानिकों के अनुसार जलवायु परिवर्तन से तापमान बढ़ा है, जिससे मानसून चक्र प्रभावित हुआ है। 0.14 करोड़ की जल मीनार में आई दरार, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से शिकायत। बरारी हाउसिंग कॉलोनी में 25.14 करोड़ रुपए की लागत से बने जल मीनार में उद्घाटन के बाद दरारें आ गई हैं। विभागीय अधिकारी इसकी खामी छिपाने के लिए जल मीनार को पूरी तरह से भरते नहीं हैं और केवल 15 मिनट के लिए सुबह पानी की आपूर्ति करते हैं। स्थानीय लोगों ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को इस समस्या से अवगत कराया है और आरोप लगाया है कि जल मीनार का ऑपरेटर अक्सर अनुपस्थित रहता है। बिहार में लगातार गिरते पुलों पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, सरकार से मांगा जवाब। सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार को एक जनहित याचिका पर नोटिस देकर उसका उत्तर मांगा। सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार के राज्य से सभी पुलों की इंफ्रास्ट्रक्चरल ऑडिट की मांग की है, जो पिछले कुछ महीनों में नियमित अंतराल पर ढह गया है। ने जमानत रद्द करने से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय ED को बड़ा झटका देते हुए झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को जमानत देने से झारखंड हाईकोर्ट के आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने ED की याचिका खारिज कर दी, जिसमें सोरेन को जमानत देने के आदेश को चुनौती दी गई थी। कोर्ट ने कहा कि 28 जून को उच्च न्यायालय का आदेश बहुत ही अंगत था। झारखंड विधानसभा में बांग्लादेशी घुसपैठ पर बवाल। झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान हेमंत सोरेन सरकार अनुरूप बजट पेश करेगी। कार्यवाही शुरू होते ही भाजपा विधायक हंगामा करने लगे और आसन के सामने नारेबाजी की। वे पाकुड़ में आदिवासी छात्रावास की घटना का विरोध कर रहे थे। संथाल परगना में बांग्लादेशी घुसपैठ बढ़ने का आरोप लगा रहे थे। पर सख्त है राधाकृष्ण, उच्च शिक्षा पर किया फोकस। झारखंड के 11वें राज्यपाल CP राधाकृष्ण ने उच्च शिक्षा में सुधार के लिए कई प्रयास किए, लेकिन उनके कार्यकाल में 4 विश्वविद्यालय में कुलपति और प्रति कुलपतियों की नियुक्ति नहीं हो सकी। राधाकृष्ण ने विश्वविद्यालयों में भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त रवैया अपनाया और विनोद बिहारी मेहता मिथिलांचल विश्वविद्यालय के कुलपति को भ्रष्टाचार के आरोप में हटाया। उन्होंने कॉलेज सेवा आयोग के गठन पर जोर दिया, लेकिन इसे लागू नहीं कर सके। सत्ता पक्ष खासकर उन्होंने उन्हें भाजपा के लिए काम करने का आरोप भी लगाया। यूपी में विधानसभा सत्र के पहले दिन विपक्ष का हंगामा, बढ़ा भ्रष्टाचार के मुद्दे पर सरकार को घेरा। उत्तर प्रदेश विधानसभा सत्र के पहले दिन समाजवादी पार्टी के विधायकों ने बिजली, बाढ़ और कानून व्यवस्था के मुद्दों पर विशेष प्रदर्शन किया। विपक्ष के नेता माता प्रसाद पांडे ने इन समस्याओं को गंभीर बताते हुए चर्चा की मांग की। स्पीकर सतीश महाना ने आश्वासन दिया कि इन मुद्दों पर चर्चा होगी और सरकार जवाब देने को तैयार है। राज्यपाल का फैसला, हाईकोर्ट ने स्थगित की सुनवाई। असम के डिब्रूगढ़ जेल में बंद कट्टरपंथी सिख और निर्दलीय सांसद अमृतपाल सिंह ने NSA के तहत हिरासत अवधि बढ़ाने के पंजाब सरकार के फैसले को चुनौती दी है और रिहाई की मांग की है। हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान पंजाब सरकार ने अमृतपाल की याचिका में गलतियों पर सवाल उठाया। कोर्ट ने अमृतपाल के वकील को गलतियां सुधारने का आदेश देते हुए सुनवाई को 1 अगस्त तक स्थगित कर दिया।
विपक्ष ने राजनीति के लिए किया नीति आयोग का इस्तेमाल, अनुराग ठाकुर ने बोला हमला। पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने चंडीगढ़ भाजपा कार्यालय में विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि विपक्ष शासित राज्यों ने नीति आयोग के मंच का उपयोग केवल राजनीति के लिए किया है। उन्होंने बताया कि जब भाजपा विपक्ष में थी तो वो हमेशा योजना आयोग की बैठकों में जाकर अपने मुद्दे उठाती थी। ठाकुर ने सवाल किया कि क्या आज राज्यों के चुने हुए प्रतिनिधि सिर्फ राजनीति के लिए खुद को इस व्यवस्था से दूर रखना चाहते हैं? सांसद में विपक्ष का रवैया केवल हंगामा करने का रहा है। शैलजा ने भाजपा पर लगाए आरोप, समर्थन की मांग की। कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव कुमारी शैलजा ने कहा कि उत्तराखंड की जनता ने भाजपा के कुशासन के तहत कई समस्याएं झेली हैं। कहा कि अब 2 माह बाद प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने हैं। अब प्रदेश की जनता बदलाव के मूड में है। शैलजा ने लोगों से अपील की कि वे भाजपा का तख्ता पलटकर कांग्रेस को समर्थन दें। 31 जुलाई से 30 अगस्त तक चलेगा हरियाणा मांगे हिसाब अभियान का दूसरा चरण। हरियाणा कांग्रेस का हरियाणा मांगे हिसाब अभियान दूसरा चरण 31 जुलाई से शाहबाद विधानसभा क्षेत्र में शुरू होगा। सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा पहले चरण में 9 जिलों की 13 विधानसभा सीटों पर पदयात्रा कर चुके हैं। 31 जुलाई को शहीद उद्यम सिंह के बलिदान दिवस पर हुड्डा शाहबाद में पदयात्रा करेंगे और शीर्षगढ़ में संत गुरु रविदास धर्मस्थल के स्थापना दिवस पर शिरकत करेंगे। अभियान 30 अगस्त तक जारी रहेगा। में राजनीतिक हलचल तेज, सीएम सुक्खू के बाद प्रतिभा मुकेश गए दिल्ली। मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू के दिल्ली दौरे के बाद हिमाचल में राजनीतिक हलचल बढ़ गई है। रविवार को कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह और उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री भी दिल्ली पहुंच गए। प्रतिभा सिंह पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और अन्य नेताओं से मिलेंगी और संगठन की गतिविधियों की रिपोर्ट सौंपेंगी। लोकसभा में जम्मू कश्मीर से जुड़ा विधेयक पेश करेंगी वित्त मंत्री सीतारमण। सोमवार को संसद के बजट सत्र में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण लोकसभा में जम्मू कश्मीर विनियोग विधेयक 2024 पेश करेंगी। इस विधेयक के माध्यम से वित्तीय वर्ष 2024 से 25 के लिए जम्मू कश्मीर की समेकित निधि के कुछ राशियों के भुगतान और विनियोग को अधिकृत किया जाएगा। छात्रों की मौत पर लोकसभा में बोले अखिलेश यादव। दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में राव कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में पानी में डूबकर यूपीएससी परीक्षा की तैयारी करने वाले 2 छात्रों और 1 छात्र की मौत हो गई। दिल्ली पुलिस और एमसीडी ने आरोपियों पर कार्रवाई शुरू कर दी है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने लोकसभा में इस हादसे की निंदा की और पूछा कि जिम्मेदार लोगों के खिलाफ क्या कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने इसे एक दर्दनाक घटना बताते हुए अधिकारियों की जिम्मेदारी पर सवाल उठाया। अरमान मलिक और कृतिका का प्रेस कॉन्फ्रेंस में आलोचना का सामना करना पड़ा। यूट्यूबर अरमान मलिक की बिग बॉस OTT 3 में एंट्री के बाद उनकी शादीशुदा जिंदगी चर्चा में आ गई है। दोनों पत्नियों के साथ रहने को लेकर उनकी आलोचना हो रही है। हाल ही में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कृतिका को पायल को धोखा देने के लिए तीखी आलोचना का सामना करना पड़ा, जिससे वह रो पड़ी। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अरमान को पायल के तलाक लेने के फैसले की जानकारी मिली, जिससे वह शतबद्ध हो गए। पवार ने कह दी बड़ी बात, महाराष्ट्र में हो सकती है मणिपुर जैसी स्थिति। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रमुख शरद पवार ने महाराष्ट्र में मणिपुर जैसे हालात की आशंका जताई है, लेकिन कहा कि कई दिग्गजों की विरासत के चलते ऐसा नहीं हो सका। उन्होंने मणिपुर में हिंसा रोकने में असफल रहने पर राज्य सरकार और केंद्र सरकार की आलोचना की। मणिपुर में कुकी और मैती समुदाय के बीच जातीय हिंसा की खबरें आती रही हैं। सांसद में निर्मला सीतारमण की बजट की पोल खोलेंगे राहुल गांधी। कांग्रेस सांसद के सुरेश ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि राहुल गांधी आज लोकसभा में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के बजट की आलोचना करेंगे। उन्होंने आरोप लगाया कि बजट के मुख्य मुद्दों पर ध्यान नहीं दिया गया और यह केवल बिहार और आंध्र प्रदेश पर केंद्रित है। आर्यन खान ने दिल्ली में खरीदे करोड़ों के 2 फ्लैट। शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान जल्द ही फिल्म इंडस्ट्री में निर्देशन से डेब्यू करेंगे। उनकी वेब सीरीज स्टारडम की शूटिंग पूरी हो चुकी है, अब एडिटिंग चल रही है। इस बीच आर्यन खान ने दिल्ली के पंचशील पार्क में 37 करोड़ रुपए में 2 फ्लैट खरीदे हैं। यह वही इमारत है जहां उनकी मां गौरी खान रहती थी। सुभाष चंद्र बोस की बेटी ने पीएम मोदी को लिखी चिट्ठी। 18 अगस्त को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की पुण्यतिथि पर उनके पोते चंद्र कुमार बोस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपील की कि नेताजी के पार्थिव अवशेष जापान में रेंकोजी मंदिर में है, उसे भारत वापस लाया जाए। चंद्र कुमार बोस ने कहा कि नेताजी स्वतंत्र भारत वापस आना चाहते थे, लेकिन वे नहीं आ सके क्योंकि उनकी मृत्यु हो गई थी। कोलगेट के खिलाफ सख्त हुआ आयकर विभाग। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कोलगेट पामोलिव इंडिया लिमिटेड को 248.74 करोड़ रुपए का टैक्स डिमांड नोटिस भेजा है, जो ट्रांसफर प्राइसिंग
प्राइसिंग से संबंधित है। कंपनी ने बताया कि वह इस नोटिस को अपीलीय न्यायाधिकरण में चुनौती देगी। यह नोटिस 31 मार्च 2021 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए है। भारत और सऊदी अरब में हाई लेवल मीटिंग, रिफाइनिंग में निवेश सहित कई मुद्दों पर डील पक्की। भारत और सऊदी अरब ने पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर में निवेश को लेकर हाई लेवल टास्क फोर्स की पहली वर्चुअल बैठक आयोजित की। बैठक की सह अध्यक्षता प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव पीके मिश्रा और सऊदी ऊर्जा मंत्री प्रिंस अब्दुल अजीज बिन सलमान ने की। चर्चा में रिफाइनिंग, पेट्रोकेमिकल्स, नवीकरणीय ऊर्जा और दूरसंचार समेत विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय निवेश के अवसरों पर विचार हुआ। गूगल ने एक सिक्योरिटी इशू को ठीक किया। गूगल का कहना है कि हैकर्स कंपनी के ईमेल वेरिफिकेशन को बाईपास कर मालवेयर वाला वर्कप्लेस अकाउंट तैयार कर रहे थे और थर्ड पार्टी सर्विस को एक्सेस कर रहे थे। कंपनी ने यूजर्स को नोटिस भेजा कि इस खामी को अब सुधार लिया गया और थर्ड पार्टी ऐप्स का एक्सेस रोका गया है। क्राउड स्ट्राइक आउटेज से $5.4 बिलियन का हुआ नुकसान। ग्लोबल आउटेज के कारण 500 फॉर्च्यून कंपनियों को $5.4 बिलियन तक का नुकसान हुआ। जैसा कि पैरामेट्रिक्स के रिपोर्ट में बताया गया है, क्राउड स्ट्राइक के कारण 25% का व्यवधान आया, जिससे एयरलाइंस, हेल्थ केयर और बैंकिंग इंडस्ट्री सबसे अधिक प्रभावित हुई। राहुल गांधी ने पेपर लीक और अन्य मुद्दों पर घेरा। लोकसभा में बजट पर चर्चा के दौरान नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने कहा कि देश में डर का माहौल है। उन्होंने मोदी सरकार को किसानों, पेपर लीक और अन्य मुद्दों पर घेरा। गांधी ने महाभारत के अभिमन्यु का उदाहरण देते हुए कहा कि आज के सियासी माहौल में भी ऐसा ही चक्रव्यूह रचा गया है। भाकेर के ब्रांज मेडल जीतने के बाद केंद्रीय खेल मंत्री ने किया खुलासा। पेरिस ओलंपिक 2024 के दूसरे दिन शूटर मनु भाकर ने महिला 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट में 221.7 अंक के साथ कांस्य पदक जीतकर भारत को शूटिंग में पहला पदक दिलाया। वो ओलंपिक में भारत के लिए पदक जीतने वाली पहली महिला शूटर बनी। खेल मंत्री मनसुख मंडाविया ने मनु की ट्रेनिंग पर 2 करोड़ रुपए खर्च किए जाने की जानकारी दी। श्रीलंका के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए रोहित शर्मा पहुंचे श्रीलंका। T20 वर्ल्ड कप 2024 के बाद कप्तान रोहित शर्मा और विराट कोहली ने क्रिकेट से ब्रेक लिया था। केएल राहुल, श्रेयस अय्यर और कुलदीप यादव भी ब्रेक पर थे। अब दोनों वनडे सीरीज के लिए श्रीलंका पहुंचे हैं। भारत ने T20 सीरीज में 2.0 की अजय बढ़त बनाई है। वनडे सीरीज 2 से 7 अगस्त तक कोलंबिया में होगी। डोनाल्ड ट्रंप के कान में गोली लगी थी, क्यों, उठने लगे सवाल। पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, जो हाल ही में हत्या के प्रयास से बचने के बाद कान पर पट्टी लगाए हुए थे, अब पहली बार बिना पट्टी के नजर आए। ट्रंप ने इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से मुलाकात की और उनके कान के जल्दी ठीक होने पर सोशल मीडिया पर सवाल उठ रहे। कुछ लोग ट्रंप के कान की जल्दी रिकवरी को लेकर चिंतित हैं।